हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन संकलेचा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईबी स्टॉक मार्केट। गाइस, हमारा कल का जो एक्सपायरी होने वाला है उसके बारे में आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक पूरा एनालिसिस हम चार्ट पे आज देखने वाले हैं कि कल मार्केट जो है वो किस तरह मोमेंटम कर सकता है और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो एक मार्केट में अभी आपको काम आ सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के जो एनालिसिस वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हम आज एनालिसिस करने वाले वो है निफ्टी का। देखिए, आपको पता है जैसे ही एक ट्रेंड लाइन में अभी निफ्टी चल रहा है, अगर हम अच्छे से ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है। ये बॉटम से उठा के आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रेंड मिल जाएगा। देखिए, अभी मार्केट नीचे आता है तो वो कैसे आता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक में, अगर मार्केट 16,700 या 800 के तरफ आता है तो थोड़ा मार्केट पॉज ले सकता है और फिर वहाँ से हमको अगर थोड़े बुलिश साइन मिलते हैं तो फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। और कौन से लेवल अचीव हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो संडे को जो हम एनालिसिस करेंगे हमारी वीकली, तो संडे को मैं मंथली एनालिसिस लेके आऊँगा कि मंथली व्यू हमारा मार्केट का कैसा है। संडे या फिर जब भी मंथली कैंडल एंड होगी उसके दिन के लास्ट में मैं वो एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल हम एक्सपायरी का जो एनालिसिस वो डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सपायरी के एनालिसिस में यहाँ पे आप सिंपली एक बात याद रखिए, कल क्या हो सकता है। देखिए, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, छोटी सी ट्रेंड लाइन जो है वो हमने मार्क कर ली अभी। ये जो है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। और कल का जो बॉटम है, आज का या कल का जो बॉटम है वो हम मार्क कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, कल का जो बॉटम है वो निकल के आ रहा है 16,440। 16,440 का एक बॉटम बना के जो है वो आज निफ्टी ने एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे दिया है। देखिए मार्केट कैसा यहाँ पे जा रहा है। मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर ऊपर कंटिन्यू किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके अभी ये ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अभी कल पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते। हम छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे फिर वो डिस्कस करते। हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। तो गाइज, मैंने 15 मिनट का जो एक चार्ट है वो ओपन कर लिया है। देखिए, कभी भी मार्केट ब्रेकआउट होता है तो वो कैसे होता है। देखिए, एक बार मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरी बार एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके और एक लो बनाया और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अभी ये ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो निफ्टी में अभी बन गया है। वही बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे ये पैटर्न बना है, यानी आगे जाके वीडियो में। बट आप देखिए, 3 बार एक कंटिन्यूसली हिट कर चुका है। यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ, एक बार, 2 बार, फिर अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है, मतलब ये सपोर्ट की तरह कल काम कर सकती है मार्केट में देखिए गाइज, मार्केट एक बार नीचे आया, फिर ऊपर, फिर एक लो लगाया, फिर अभी ये कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस अभी बचा है 16,720 का एक रेजिस्टेंस मार्केट के पास। देखिए, कल ट्रेड कैसे हो सकता है वो मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, देखिए मार्केट अगर ये रेंज में अगर 640 से लेके 700 इसके बीच में अगर ओपन होता है, मान लीजिए हम 100 पॉइंट का और कंसिडरेशन करते हैं कि 16,700 से लेके 600 ये एक 100 पॉइंट का रेंज है। इसके अंदर अगर मार्केट किधर ओपन होता है तो जैसे ही मैंने बोला कि जैसे ही वो 16,750 क्रॉस करेगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर हम बोलेंगे कि मार्केट नेगेटिव कब हो सकता है, देखिए पिछला जो स्विंग है वो कहाँ पे है, ये जो है एक सपोर्ट यहाँ पे अभी है। एग्जैक्ट लेवल जो है वो हम मार्क करके लेते हैं अभी। तो 16,550 का एक मार्केट के पास सपोर्ट है। तो गाइज, मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मैंने जैसे ही बोला, अगर गैप अप होता है, मान लीजिए कि
14,640 के ऊपर ही गैप अप होता है तो आप क्या कर सकते, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते 50-60 पॉइंट का, और नीचे का जो टारगेट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर 16,550 पे आपको दूसरा टारगेट मिलेगा। अगर प्राइस एक्शन बना के ये रिटेस्ट करके नीचे जाता है तो आपको जो है वो नीचे के भी वो टारगेट मिल सकते हैं, वो भी लेवल हम मार्क करके लेते हैं अभी। और जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है वहाँ तक का हम एक्सपेक्टेशन कल कर सकते हैं। वो डेली में मैं आपको बताऊंगा वहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो वो कैसे जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ जैसे वो 16,550 क्रॉस करेगा तो सबसे पहला आपको टारगेट मिलेगा 16,440। अगर 16,440 को रिटेस्ट करके नीचे गया तो ये ट्रेंड लाइन का जो टारगेट है वो हमको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से कल ये जो गैप है यहाँ तक के जो टारगेट है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट 16,440 तोड़ता है तो वो लाइन हम मार्क करके लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 16,440 अगर मार्केट ने तोड़ा, 16,340 से लेके 60 के जो टारगेट है वो निफ्टी में मिल सकते हैं। तो ये फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, या अप साइड ब्रेक करा तो आपको अप साइड का ट्रेड, डाउन साइड का डाउन साइड। तो ऐसे आपको कल फ्लैट ओपनिंग पे ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में। तो गाइस देखिए अभी हम डेली चार्ट पे चलते हैं और मैं जो टारगेट है वो आपको बता देता हूँ कि अगला जो टारगेट है वो हमको कहाँ मिल सकता है। देखिए हम अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हम एक अगला टारगेट पकड़ेंगे तो 16,800 के पास एक अगला टारगेट हमको मिल सकता है। फिर यहाँ से और एक लाइन लेंगे और एक हाई हम अगर मार्क करेंगे तो 16,950। तो इतना एक्सपेक्टेशन हम कल कर सकते हैं। देखिए गाइस अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और हाई क्रॉस करता है तो आपको जो है वो 16,800 फिर 16,950 के जो टारगेट है वो मिल सकते हैं। बट आपके फेवर में ये टारगेट आएंगे कब वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, 16,640 पे मार्केट क्लोज हुआ है और 16,750 से जो है वो निफ्टी नीचे आना शुरू हुआ था। तो गाइज मान लीजिए निफ्टी जो है वो 16,750 और 800 के बीच में अगर कल ओपन होता है, अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप मिला, 100 पॉइंट का भी गैप अप बहुत है, 16,750 से लेके 700 इसके बीच में अगर ओपन होता है तो आज का जो क्लोजिंग है उसका आप स्टॉप लॉस जो है वो पकड़ के चल सकते हैं। या फिर ये जो हाई बनाया है ये हाई के ऊपर अगर ओपन हुआ तो ये हाई का जो स्टॉप लॉस है वो आप लगा के चल सकते हैं। तो हमको सबसे पहला जो टारगेट है वो मिल जाएगा 16,950 का। फिर हम राउंड लेवल 17,000 या फिर 17,100 का भी कल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 400 से लेके 500 का जो रैली है वो भी कल पॉसिबल है अगर 150 से लेके 100 पॉइंट का अगर कल गैप अप होता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो ये जो व्यू है हमारा चला जाएगा। मतलब गैप डाउन सिनेरियो में जो है वो नीचे के टारगेट आपको मिल सकते। सेम जैसा अप साइड में बता रहा हूँ, मान लीजिए 100 या 150 पॉइंट अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है तो सेम हमको जो है वो सीधा 16,350 तक के जो टारगेट है वो मिल सकते हैं। तो कल एक्सपायरी में बड़ा मूव पॉसिबल है, वो मूव क्यों पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो निफ्टी का इस तरह आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की ओर। तो गाइस बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम सिंपली एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। तो हमने ट्रेंड लाइन जो है वो मार्क कर ली है। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश मेरे को लग रहा है, क्यों वो भी बताता हूँ आपको। देखिए हम सिंपली जैसा हमने हर बार हम करते, जब भी एक हाई लेवल बनाता है मार्केट वहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते। अभी हम वो जो ट्रेंड लाइन है 15 मिनट में जो है वो एनालाइज करते, बट मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो है वो लेवल मार्क करके देता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, जो आज का बॉटम है वहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेंगे। फिर आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो आपको दिखाई देता होगा। कल का जो हाई बना है तो वो जो हाई है वहाँ पे जो है वो एक लेवल हमने बना ली। अभी देखिए कल ये जो गैप पेंडिंग है वहाँ पे भी एक हम लाइन मार्क करके चलते हैं और इसका जो हाई है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसका जो हाई है तो ये हमने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए। देखिए कल बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा बुलिश है। अभी बैंक निफ्टी में जो है वो आप
थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेवल्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका व्यू बियरिश व्यू अगर है तो मेरे ख्याल से जब तक ये 50% क्रॉस नहीं करेगा नीचे, तब तक ये नीचे ब्रेक होने नहीं वाला है। तो कल हम एक्सपेक्टेशन हालांकि हम नीचे के कर सकते हैं अराउंड 36,000 तक जो है वो बैंक निफ्टी ने कल आना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, अभी मार्केट आज क्लोज कहाँ पे हुआ है, 36,800 के आसपास आज मार्केट क्लोज हुआ है। तो 100-200 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो एक फ्लैट ओपनिंग हम पकड़ेंगे। अगर गैप अप हो गया तो बहुत अच्छा एक साइन रिवर्सल के लिए रह सकता है। गैप अप अगर हो गया और फिर वहाँ से मार्केट अगर नीचे आना शुरू करता है, और मैंने जैसे ही बोला कि आज का जो क्लोजिंग है और आज के क्लोजिंग को 2-3 बार रिटेस्ट करके वो जब नीचे क्रॉस करेगा तो आपको जो एक लो का टारगेट है 36,250 या 300 का टारगेट आपको मिल सकता है। बट मेरे ख्याल से कल 200 या 100 पॉइंट का ही जो एक मूव है वो पॉसिबल बैंक निफ्टी में हो सकता है, अप साइड या डाउन साइड। तो ज़्यादा बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में कल मिलने नहीं वाले हैं, तो आपको बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे अगर आपको बड़े टारगेट लेने। तो मेरे ख्याल से 100-200 पॉइंट जो है वो ईजिली आप जो है वो बैंक निफ्टी के कैप्चर कर सकते हैं। बट ऑप्शन में आपको वो कितने मिलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी तो 100-200 पॉइंट मूव हो जाएगा, बट आपका ऑप्शन का प्रीमियम कल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वो ध्यान में रखनी है बैंक निफ्टी को ट्रेड करते वक्त। गाइज ये बात हमेशा याद रखिए, एक्सपायरी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने गुरुवार और बुधवार को ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा। आप देखिए बाकी डेज में जो आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगा के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा हम अभी ट्रेंड लाइन को एक अच्छी तरह यहाँ पे मार्क करके लेते हैं। ये जो हाई बनाया यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली। सो गाइस देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन जो है वो मार्क कर ली, यहाँ से जो हाई बना है वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली। अभी कल एक लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो अराउंड 37,000 का एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अभी भी पेंडिंग है। तो मार्केट देखिए, मार्केट ये दोनों के बीच में अगर ओपन होता है, मान लीजिए कि 36,550 और मार्केट जो 36,550 और ये जो लेवल है वो है 36,900। अगर ये 300 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और जब भी ये लो क्रॉस करेगा तो आपको सेल करना है। 200-300 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में इजीली मिल जाएंगे। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है, जब भी है 36,900-950 क्रॉस करेगा, आपको वहाँ पे बाय करना है और आपको जो है वो इजीली टारगेट जो है वो सबसे पहला टारगेट जो है आपको मिलेगा 37,100। फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया तो 37,350-250 के जो टारगेट है वो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए गाइज, मेरा जो बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा, अगर कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो सबसे नीचे का जो एक टारगेट है वो मैं लेके चलूँगा। मैं अगर यहाँ पे राउंड लेवल अगर पकड़ता हूँ तो 36,000 तक नीचे के हमको जो टारगेट है वो मिल सकते हैं, और हम ऊपर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो 37,800 यहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इतना जो रेंज है वो मेरा कल के लिए रहेगा 36,000 से लेके ऊपर का जो है 37,800 तक। तो ये 1700-1800 पॉइंट में जो है वो बैंक निफ्टी कल मूव हो सकता है अगर वो फ्लैट ओपन होता है। अभी हम बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन की। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हम अभी जो गैप अप और गैप डाउन का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे डिस्कस कर दे। देखिए मैंने एक लेवल मार्क किया है, आपको दिखता होगा 37,800 के आसपास अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बट देखिए अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है कल, मान लीजिए 37,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है कल, तो जब ये इसको रिटेस्ट करके या फिर आज का जो क्लोजिंग है उसको रिटेस्ट करके जब वो ऊपर जाएगा और हाई क्रॉस करेगा तब आप बाय कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए रिटेस्ट किया
उसके नीचे का थोड़ा एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट पे अगर आपको बाय करना है। तो वहाँ से बाय किया, थोड़ा 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और फिर जो है वो आपने ऊपर का एक्सपेक्टेशन किया, फिर आप आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, कल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है 200-300 पॉइंट तो एक बड़ा मोमेंटम कल आ सकता है। अगर गैप अप हुआ फिर ऊपर जाना शुरू करता है तो 37,360, फिर 37,500, फिर 800, ये जो टारगेट है हमको कल मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट का आइदर मूव ले सकता है, अप या डाउन। तो अभी ये हमारा गैप अप का जो एक्सपेक्टेशन है वो हमने डिस्कस किया। अभी बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव कब हो सकता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, अभी बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो बहुत बड़ा रेंज निकल के आ रहा है, बट हम एक जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल या फिर एक यहाँ पे एक लेवल हम मार्क करके लेते हैं 420, ठीक है। 420 का एक लेवल निकल के आ रहा है। सो गाइस देखिए, 36,400 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो एक हमको डाउन साइड का मोमेंटम कल मिल सकता है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन होगा और गैप डाउन हो जाने के बाद अगर वो ऊपर आना शुरू करता है, मान लीजिए कल मार्केट 36,400 के नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होने के बाद वो जब ऊपर आना शुरू करेगा और ये ट्रेंड लाइन का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब आपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो जब इस पे ये रेजिस्टेंस लेगा और ये रिवर्स होगा तो आप जो वो नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर अग्रेसिव करना है तो आप रेजिस्टेंस पे जो है वो बैंक निफ्टी को सेल कीजिए या फिर सपोर्ट टूटने के बाद सेल कीजिए। अगर आपको सेफ रहना है तो सबसे पहला ये टारगेट मिलेगा आपको सीधा 36,100, 36,000 का ये टारगेट हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है। तो ये रहा हमारा कल गैप डाउन का व्यू कि गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। सो गाइज, हमने अभी नोटपैड ओपन कर लिया है। मैं जो 2-3 पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ आज, देखिए आज रात को जो है वो एक आपको इवेंट मिलेगा जो अमेरिका की फेड है, उसका इवेंट आज होने वाला है। ये इवेंट होगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने के बारे में। अभी आपको पता ही है कि जो इंटरेस्ट रेट है जो है वो फेड इंक्रीज करने वाला है। जैसे ही मैंने मेरे जो वीकली वीडियो है उसमें भी बताया था कि लगभग 0.50 से लेके 0.75% का जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक फेड कर सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए कल अगर अनाउंसमेंट आता है कि फेड ने जो है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0.50 से लेके 0.75 तक इंक्रीज कर दिए, तो ये जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक ही ये जो है वो रिजल्ट आएगा इंटरेस्ट रेट का। अगर 0.50 से लेके 0.75% का अगर हाइक करता है फेड, बट एक्सपेक्टेशन देखिए अगर हम माने तो 100 1% का भी जो है वो कल एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 1% का हाइक भी आ सकता है। तो कोई बोल रहा है कि 0.75-50, तो कोई बोल रहा है 1%। अभी जो मिनिमम सिनेरियो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 0.75 से लेके 50 अगर आया तो एक मार्केट के लिए ज़्यादा बुरी तो नहीं, बट ज़्यादा अच्छी खबर भी नहीं होने वाली, बट एटलीस्ट नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं होगी मार्केट के लिए। बट अगर 1% आता है तो मेरे ख्याल से देखने लायक होगा कि फिर अगर सभी को पता है कि एस्टिमेट क्या आने वाला है, एस्टिमेट के ऊपर अगर कुछ आता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो चौंकाने वाली खबर हो सकती है। बट 1% भी अगर आ गया तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है। बट लॉन्ग टर्म में जो है वो अगर 0.50 से लेके अगर 0.75 अगर आ गया तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा जो है वो हम अच्छा ये इसको पकड़ के चलेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है उसको इसने मीट कर लिया रहेगा। बट 1% का एक्सपेक्टेशन भी हम यहाँ पे मार्केट में लगा रहे। बट देखिए पिछली बार जो हाइक हुआ था उसके मुताबिक पिछली बार उन्होंने 0.75% का जो हाइक किया था, तो वही एक्सपेक्टेशन इस बार भी आती है। तो मेरे ख्याल से जो पिछले बार उन्होंने हाइक किया था वही इस बार भी होता है तो मार्केट के लिए वो एक स्टेबल इवेंट माना जाएगा। मतलब ना उसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं ना उसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, बट
सस्टेनेबल इवेंट उसको ले सकते हैं। बट 1% अगर आ गया तो हम उसको थोड़ा सा एक नेगेटिव की तरह पकड़ के चलेंगे। एक वीक या फिर 2-4 दिन 15 दिन हम एक थोड़ा सा नेगेटिव उसको पकड़ सकता हूँ। मार्केट ने एक हाई बनाया है, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है अग्रेसिवली, एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद जो है वो मार्केट अभी क्या किया, कंटिन्यूसली 2 दिन नीचे आया है, 2-3 दिन। बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर बात करेंगे, फिर आज एक बढ़िया सा जो है वो पुल बैक हमको मिल चुका है लगभग। तो अब भी कल डिपेंड करेगा। अगर कल मार्केट मान लीजिए कि इसके ऊपर ही ओपन हो गया, जो रिसेंट हाई बनाया था उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है मार्केट, तो मेरे ख्याल से फिर अपसाइड के जो लेवल से वो हमको देखने मिल मान लीजिए 1% का अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट आता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो वीकली व्यू लेना पड़ेगा। एक वीक में जो है वो मार्केट अपसाइड क्लोज होता है या डाउन साइड क्लोज होता है, जो भी रिसेंट हाई है वहाँ से आप कंसिडरेशन कीजिए कि उसके ऊपर या उसके नीचे अगले एक वीक में अगर मार्केट क्लोज या उसके नीचे या ऊपर क्लोज होता है तो एक आप व्यू पकड़ सकते हैं। अगर ऊपर क्लोज हुआ तो हमको ऊपर के और टारगेट मिल सकते हैं, या फिर अगले एक वीक में अगर ऊपर क्लोज होके नीचे आना शुरू करता है तो फिर हमको जो है वो व्यू चेंज करना पड़ेगा। 1-2 वीक मार्केट को कंफर्मेशन के लिए ज़रूर लगेंगे। मेरे ख्याल से 1 वीक सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो 1 वीक रिटेस्ट कर चुके हैं मार्केट को। अभी एक हाई अगर क्रॉस करता है तो ऊपर जाना चाहिए, अगर हाई नहीं क्रॉस कर पाता है ये वीकली क्लोजिंग में तो फिर नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऐसे जो है वो फेड का अनाउंसमेंट आएगा, मैं आपको संडे को पूरा जो है ओवरव्यू बताऊंगा ही। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।